साथियों, आज धरती आबा बिरसा मुंडा उनका महापरिनिर्वाण दिन है। इस महापरिनिर्वाण दिन को आज 121 साल पूरे हो रहे हैं। 15 नवंबर 1875 को धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड में छोटा नागपुर के पास रांची जो शहर है वहाँ से उली हातू गांव में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी शिक्षा ग्रहण की। अन्याय और अत्याचार से जागृति या विद्रोह की भावना उनके अंदर बचपन से ही विद्यमान थी। जो प्रैक्टिकली वो देखते थे, जो अन्याय अत्याचार की व्यवस्था को प्रैक्टिकली अनुभव करते थे, इस आधार पर विद्रोह की भावना उनके मन में बचपन से ही उत्पन्न हुई। जब अंग्रेज़ों ने 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया और इस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत आदिवासियों की जमींदारों को, ब्राह्मणों को, पूंजीपतियों को, बड़े बड़े जमींदारों को देने का ये कानून था। उस कानून के विरोध में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की वजह से धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर बहुत बड़ा परिणाम हुआ और इसी कारण उन्होंने अपने समाज की ज़मीन, अपने समाज का अधिकार को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की। जब आदिवासियों का शोषण हो रहा था और आदिवासियों को उनके हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा था, जंगल के अधिकार से वंचित किया जा रहा था, ऐसे समय में धरती आबा बिरसा मुंडा ने ये सोचा कि मैं अकेला इस आंदोलन को सफलतापूर्वक नहीं चला पाऊंगा, इसलिए उन्होंने संगठन का निर्माण किया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को उलगुलान, ये संघर्ष का आंदोलन कहा जाता है। आदिवासी उलगुलान का ये जो अर्थ है, ये अर्थ जल, जंगल और ज़मीन पर दावेदारी का संघर्ष है। उलगुलान का अर्थ आदिवासियों का जल, जंगल और ज़मीन पर दावेदारी का संघर्ष है और ये संघर्ष धरती आबा बिरसा मुंडा ने 25 साल, अपनी उम्र के 25 साल तक चलाया। 25 साल में इतने कम उम्र में उन्होंने इस आंदोलन को इस दिशा तक पहुंचाया। जमींदारों, ब्राह्मणों और अंग्रेज़ों में ऐसी दहशत निर्माण की कि इसके बदौलत धरती आबा बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों को 500 रुपये का इनामी बख्शिश ऐलान करना पड़ा। जब बिरसा मुंडा धरती आबा
अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में उन्होंने जो युद्ध नीति अपनाई थी, उस युद्ध नीति को गोरिला युद्ध नीति कहा जाता है। इस गोरिला युद्ध नीति के बदौलत उन्होंने जमींदारों के, अंग्रेज़ों के विरोध में ये विद्रोह शुरू किया। आदिवासियों का ये बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। जब डोम्बवाड़ी पहाड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया था, उस आयोजन के समय में जिन जमींदार और ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों को खबर दिया कि डोम्बवाड़ी पहाड़ी में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, ऐसी जानकारी मिलते ही 3 फरवरी 1990 को उस जनसभा को घेर लिया और धरती आबा बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिया। 2 साल तक वो जेल में रहे और जेल में ही उनको जहर देकर मार दिया गया। उनकी समाधि रांची कोकर के नज़दीक डिस्टिलरी पुल के पास में आज भी मौजूद है। ये आंदोलन जब चला रहे थे, उस आंदोलन चलाते समय में धरती आबा बिरसा मुंडा ने जो महत्वपूर्ण संदेश अपने समाज को दिया, वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपना आंदोलन चलाया और आंदोलन चलाते हुए जब वो बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की, उस दीक्षा ग्रहण के समय में पहले खुद दीक्षित हुए, यानी उसके बाद में उन्होंने अपने समाज को दीक्षित किया। जो 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को ब्राह्मणिज्म की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी थी, वही 22 वैसी ही ठीक 20 प्रतिज्ञा धरती आबा बिरसा मुंडा ने ब्राह्मणों के गुलामी से अपने समाज को आज़ादी दिलाने के लिए 20 प्रतिज्ञा दी। उस 20 प्रतिज्ञा में और बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई 22 प्रतिज्ञा में साम्य है। जो साम्य जो बुद्धा के पंचशील है, बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है और धरती आबा बिरसा मुंडा की 20 प्रतिज्ञा है, इसमें 100% साम्य है। इसलिए धरती आबा बिरसा मुंडा की 20 प्रतिज्ञाएं जो निम्नलिखित है, हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करेंगे। ये पहले नंबर की प्रतिज्ञा बिरसा मुंडा ने अपने समाज को दी। दूसरे नंबर की प्रतिज्ञा, हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की प्रतिज्ञा, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चौथे नंबर की प्रतिज्ञा, हम ब्राह्मण, जमींदारों आदि सवर्णों के देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम भूत प्रेत जादू टोना को नहीं मानेंगे और इससे हम अपने समाज को हमेशा दूर रखेंगे। हम किसी भी प्रकार के मद्यपान, दारू आदि नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम कभी भी भीख नहीं मांगेंगे। सभी प्राणियों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। तांत्रिक
और गुनियों आदि जो झूठी बातें हैं, इनके बहकावे में हम कभी नहीं आएंगे। ब्राह्मणों के वेद पुराण आदि ग्रंथों से हम दूर रहेंगे और उनके मंदिरों से कोई नाता नहीं रखेंगे। चींटियों की तरह सतत हम परिश्रमी रहेंगे। हम सब एकजुट होकर अपने समाज का आंदोलन चलाएंगे। हमारा हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं रहेगा। हम अपने प्रधान मुखिया की बात हमेशा मानेंगे। हम अपना मुंडा धर्म, आदिवासी धर्म स्वयं बनाएंगे। शादी ब्याह हम अपने आदिवासी धर्म के अनुसार ही करेंगे। हम ऊंच नीच, छुआछूत भेदभाव, छोटा बड़ा कोई ऐसी नीति को नहीं मानेंगे। हम सब समानता से रहेंगे, भूत भोज नहीं देंगे। हम अपने ढंग से मृतक के संस्कार करेंगे। बहन बेटी माँ बहू आदि को समानता का हक देंगे। उनका हम हमेशा सम्मान करेंगे। सभी बहन बेटियों का आदर करेंगे। तीर्थ यात्रा, शादी ब्याह, मृतक भोज आदि पर हम फिजूल का खर्चा नहीं करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण 22 प्रतिज्ञा जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने दी थी, ऐसे ही 20 प्रतिज्ञा धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपने समाज को ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उलगुलान के माध्यम से ये 20 प्रतिज्ञा दी है। आज धरती आबा का जो स्मृति दिन है, उस स्मृति दिन के विशेष पर मैं सभी मूल निवासी भारतीयों को, सभी मूल निवासी आंदोलन चलाने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं को, सभी समाज के बिरसा मुंडा के आंदोलन को जानने की कोशिश करने वालों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने समाज के आज़ादी का आंदोलन था, ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी का आंदोलन था। इस परिप्रेक्ष्य में बिरसा मुंडा के आंदोलन को समझेंगे और एकता और भाईचारा बनाकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ। साथियों, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन है, वो आंदोलन मूल निवासी बहुजनों का राज स्थापित करने के लिए चलाया हुआ आंदोलन था। अपना आंदोलन चलाते समय धरती आबा बिरसा मुंडा ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उस घोषणा में जो घोषणा है, हमारा देश हमारा राज, हमारा देश हमारा राज, इसका मीनिंग ये है कि मूल निवासी लोगों पर मूल निवासियों का ही राज होना चाहिए। मूल निवासी लोग ही उस देश को चलाना चाहिए। मूल निवासियों पर विदेशी लोगों का राज नहीं होना चाहिए। अर्थात जो आज भारत की स्थिति है, भारत की जनता शोषक है, ऐसा नहीं है। भारत की जनता शोषित है और शोषक जो है वो इस देश का ब्राह्मण बनिया है। जो 3% ब्राह्मण है वो देश की मूल निवासी जनताओं के शोषक है।
मूल निवासियों को शासित बनाकर रखा है, गुलाम बनाकर रखा है। और ये सिचुएशन हजारों साल से जो चलती आ रही थी, इसकी धरती आबा बिरसा मुंडा को भी जानकारी हुई। इस बदौलत उन्होंने हमारा देश हमारा राज का नारा लगाया। उन्होंने अपनी मुंडारी भाषा में अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा लगाया। जिस प्रकार आंदोलन चलाते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1944 में मद्रास में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाओ तुम अपनी घरों की दीवारों पर लिखो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, और अपने समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन चलाए, जो संगठन बनाए, उस आधार पर मान्यवर कांशीराम साहब ने बामसेब की स्थापना की, DS4 की स्थापना की, BSP की स्थापना की, और अपने समाज को शासक बनाने के लिए, ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए एक नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज वर्तमान में बामसेब के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन के माध्यम से जो रणनीति बनाई गई है, उस रणनीति के तहत आज संपूर्ण भारत में मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। इस नारे को संपूर्ण भारत में प्रस्तापित किया जा रहा है, यानी मूल निवासियों का ही देश है और उस देश पर मूल निवासियों का ही राज होना चाहिए, विदेशियों का राज नहीं होना चाहिए। इस संकल्पना के तहत आज बामसेब के माध्यम से जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इस आंदोलन के जो मुखिया है वर्तमान में, मान्यवर वामन मेश्राम जी, उनको लोगों ने सवाल पूछा, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि आप ब्राह्मणों का विरोध क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया? तो लोगों ने उनको कहा कि गांधी जी ये मानते थे कि अंग्रेज विदेशी थे और इसीलिए हम भी ऐसा मानते हैं और हमारे महापुरुष भी ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है और इसलिए उनका विदेशी होने की वजह से हम उनका विरोध करते हैं। उनका विरोध करने का और कोई दूसरा कारण नहीं है, वो विदेशी है और विदेशी होने के वजह से हमारे समाज के ऊपर, हमारे देश के ऊपर वो राज नहीं कर सकते जो आज राज कर रहे हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। ठीक उसी तरह धरती आबा बिरसा मुंडा ने भी ब्राह्मण बनिया की व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि देश हमारा है और राज भी हमारा ही होगा। इसलिए समस्त आदिवासी समाज के युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को मेरा ये निवेदन है कि ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ादी के लिए
इस वामसेप के आंदोलन में जुड़कर साथ सहयोग करे और अपने समाज को आज़ादी दिलाने का काम करे और अपना देश, अपना राज स्थापित करे। ऐसा करने के लिए वो साथ सहयोग करे, इस आंदोलन में आकर नेतृत्व करे, ऐसी मैं अपेक्षा करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत।